हैप्पी साबत और यीशु सहाय। मैं आप सबका स्वागत सर्विस में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 121 का पहला और दूसरा पद। इस पे लिखा है, मैं ऊपर पर्वतों को देखता हूँ, किंतु सचमुच मेरी सहायता कहाँ से आएगी। मुझको तो सहारा यहोवा से मिलेगा, जो स्वर्ग और धरती का बनाने वाला है। आइए हम दुआ करें। ए हमारे महान परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके पवित्र नाम को पुकार सकें और आपको धन्यवाद दे सकें उन सारी आशीषों के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में जोड़ा है। परमेश्वर पिता, इस वक्त हम सब अपने सिर को झुकाकर आपसे आशीष मांगते हैं। प्रभु, हम सब को आशीष दें। इस प्रोग्राम से जो कुछ भी हम सीखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में उतार सके और आपके और भी करीब आ सके। इस प्रोग्राम में जो कोई भी भाग ले रहे हैं उन सभी को आशीष दें, और जो कोई भी देख रहे हैं उन्हें भी आशीष दें। परमेश्वर पिता, हम पापी हैं, हमने जाने अनजाने में कई पाप किए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे सारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर और हमें अपने स्वर्ग राज के लिए तैयार कर। इस छोटी सी विनती हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। बाहों में लिए हुए
रुशान और उसका परिवार कुछ समय पहले ही एक बड़े शहर से एक छोटे शहर शिफ्ट हुआ था। एक दिन उसके मम्मी पापा ने उससे बात करने के बारे में सोचा। उसके पापा ने उसे समझाया कि किस तरह उसके पास यहाँ करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं और उसे अपने खिलौनों से खेलने का बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलेगा। उसकी मम्मी ने उसे पास के गांव में रहने वाले बच्चों के बारे में बताया। उसे बताया कि किस तरह उन बच्चों के पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने नहीं हैं। रुशान ने अपने मम्मी पापा की बात मानी और अपने बड़े बड़े खिलौने गांव के उन बच्चों में बांट दिए। गांव के बच्चे इन बड़े बड़े सुंदर खिलौनों को पाकर बेहद खुश हुए। उनके पास कभी ऐसे खिलौने नहीं थे। रुशान को भी उन बच्चों के साथ खिलौने बांटकर अच्छा महसूस हुआ। धीरे धीरे रुशान ने महसूस किया कि उसकी मम्मी पापा की बात बिल्कुल सही थी। उसकी मम्मी उसे घर पर ही इंग्लिश, हिंदी और ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही थी। साथ ही साथ रुशान ने अपने फैमिली गार्डन में मकई, आलू और ऐसी कई सारी फसलें बोनी और उगानी शुरू कर दी। हर दिन वो बाइबल में से 3 आयतें भी याद करने लगा और कुछ ही महीनों में पूरे अध्याय जैसे भजन संहिता का 23वां और इब्रानियों का 11वां अध्याय मुँह ज़बानी याद कर लिया। अब रुशान इतना व्यस्त हो गया कि उससे छोटे खिलौनों से खेलने का भी समय नहीं मिलता था, तो उसने ये खिलौने भी गांव के बच्चों को दे दिए। पहले उन बच्चों को रुशान सिर्फ खिलौनों की वजह से पसंद था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि रुशान वाकई एक नेक और प्यारा बच्चा है। वो पहाड़ी के किनारे स्थित रुशान के घर पर उससे मिलने जाते थे। कभी कभी वो रुशान के पुराने खिलौनों से खेलते थे। इन बच्चों को खुदा के बारे में या उसके द्वारा की गई संसार की रचना के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें खुदा से दुआ करना भी नहीं आता था। लेकिन खेल ही खेल में रुशान ने इन बच्चों को यीशु के बारे में बताया। रुशान ने इन्हें धीरे धीरे आदम हवा, नूह के जहाज़, दाऊद और गोलियत और दानियल और शेरों की कहानियाँ सुनाई। रुशान ने कहानियों के माध्यम से बताया कि किस तरह यीशु ने इंसान को जीवन दान देने की खातिर क्रूस पर अपनी जान दे दी। उसने उन बच्चों को दुआ करने के लिए प्रेरित किया और उन्हें इस प्रकार दुआ करना सिखाया कि हे खुदा बाप, तू हमारे हृदय में प्रेम भर ताकि हम तुझसे और दूसरों से प्रेम कर सकें। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। बाकी बच्चे इस दुआ को अपने घरों में जाकर दोहराने लगे और अपने मम्मी पापा को इन कहानियों के बारे में बताया। इनमें से कुछ पेरेंट्स रुशान के पेरेंट्स से यीशु के बारे में जानना चाहते थे। अब रुशान के पास अपने बचे हुए खिलौनों से खेलने के लिए भी समय नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय खुदा के नन्हे मिशनरी के रूप में व्यतीत करता है। खुदावंद सी बादशाह, खुदावंद
प्रिय दर्शकों को मैं आपका तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ आज के हमारे लेसन स्टडी में। हमारी ये आज का 8वां पास है जो कि हमारे इस वर्ष का चौथा त्रिमास है, 8वां चैप्टर है और जिसका शीर्षक इस तरह से है, पापियों को बचाने के परमेश्वर की योजना और शिक्षा। और हमारे इस त्रिमास का जो शीर्षक है वो है शिक्षा। आइए इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में चलें, मैं पहले चाहती हूं कि अपने जो हमारे अजीज़ मेहमान हैं उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूं। पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस और पास्टर आर भारती, आप दोनों का मैं दिल से स्वागत करती हूं। मैं चाहती हूं कि आप हमारी दुआ में अगुवाई करें पास्टर फ्रैंकलिन, जैसे कि हम आज दर्शकों के साथ मिलकर अपने पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र शब्द के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने हमें एक और मौका दिया है कि हम अपने अपने घरों में बैठकर आपके सब स्कूल पाठ को सुन सकते हैं और एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र शब्द में आपने मिसेस आर भारती को, पास्टर आर भारती को और मुझे ये मौका दिया है कि हम आज के सब स्कूल पाठ को प्रभु अपने श्रोताओं के साथ साझा कर सकते हैं। जब हम अपने आज के सब स्कूल पाठ में आगे बढ़ते हैं, प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करें कि जो कुछ भी हम बोलते हैं आज का सब स्कूल पाठ हम सबों की आत्मिक उन्नति का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अजीज़ों, आज हम इस मास के चौथे त्रिमास में हैं और हमारा आज का पाठ 8 पाठ है और जिसका शीर्षक पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर की योजना और शिक्षा। और आज का हमारा याद वचन इस तरह से है जो कि 2 तिमुथियुस उसकी 3 अध्याय की 16 पद से लिया गया है। आप भी अपने बाइबल में से खोल सकते हैं। इस बाइबल में इस तरह से लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। परमेश्वर इस वचन को पढ़ने जाने पर हम सबको आशीष दे। जैसे कि अजीज़ों, हमारे इस वचन में लिखा गया, इस पद में लिखा गया है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो हमारी बाइबल है, ये हमें सुधारने, हमें शिक्षा देने के लिए, हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए रखी गई है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है बाइबल को पढ़ा जाता है। सबसे ज़्यादा बाइबल ही ऐसी पुस्तक है जिसका लोग अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा शिक्षक है, जो सबसे उत्तम शिक्षक है, वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके छात्र के रूप में पाए जाते हैं। अजीज़ों, जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें बहुत सी कहानियाँ हैं। ऐसी कहानियाँ भी हैं जिनसे पढ़ के हम बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। परंतु कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो हमें बुरा लगता है जिनको पढ़ के, क्योंकि उनका अंत ठीक नहीं। परंतु अजीज़ों, हर बाइबल की जितनी भी कहानियाँ हैं, दी गई हैं, उनसे जो भी हमें शिक्षा मिलती है वो हमारे भले के लिए है, हमें सुधारने के लिए, हमारे उपदेश के लिए और जो हमारी जीवन में धार्मिकता लाने के लिए है, ताकि हम परमेश्वर की जो हमारी स्वरूप में उसने बनाया, हम अलग हो गए, हमारी समानता नहीं रही क्योंकि पाप के कारण हमने खो दिया। बाइबल के ज़रिए उसी समानता को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और जो ख़ास मुकुट है हमारी बाइबल का, वो है उद्धार। इसमें परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धार की योजना भी दी है, जिसके द्वारा हम हमारे जीवन में हमको उद्धार उसके अनुग्रह से मिल सकता है। आइए इन्हीं विचारों को आज हम विस्तार से हमारे जो मेहमान हैं, हमारे सिखाने वाले शिक्षक हैं, उनके द्वारा सीखेंगे। पास्टर भारती, आपके लिए हमारा जो आज का है रविवार का परमेश्वर का प्रतिरूप, ये हमारा शीर्षक है हमारे रविवार के अध्ययन का। और मैं जानना चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को बताएं, हमें भी सिखाएं, हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसको हम किस तरह से देखते हैं। ये जैसे आपने यहाँ पर पूछा, हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी जानने के लिए अच्छा है। और जैसे हम परमेश्वर के वचन की जो पहली किताब है, उत्पत्ति की किताब, उसके पहले अध्याय की 26 और 27 आयत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। और वही सेम चीज़ मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय में भी उसी चीज़ को यहाँ दोहराया गया है, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ अपने तमाम दर्शकों के लिए। लिखा है कि आदम की वंशावली यह है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उन्हें सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में
उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम सेत रखा। यहाँ ये दो समयों का जो है यहाँ विवरण किया गया है कि सबसे पहला विवरण यहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। और इसको समझने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से समझते हैं। दुनिया के बहुत लोग इसको फ़र्क तरीके से जब उसको सोचने की कोशिश की है, उसको समझने की कोशिश की है, लेकिन हम सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च का एक मेंबर होने के नाते हम सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च इसके बारे में क्या सोचता है, ये मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाने का मतलब है कि परमेश्वर ने इंसान को आत्मिक तौर से और मानसिक तौर से, सामाजिक तौर से इंसान को परमेश्वर ने अपने बराबर बनाया, अपनी समानता में बनाया। जो हम अपने जीवन को हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो नैतिक स्वरूप है वो भी परमेश्वर ने हमें दिया। तो इंसान के जो है यहाँ पर समानता और स्वरूप के यहाँ 4 हिस्से जो है वो खास करके सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो सिखाता है। सबसे पहला है कि परमेश्वर ने हमें नैतिकता के समानता में और स्वरूप में बनाया। दूसरा है कि परमेश्वर ने आत्मिक तौर से हमें जो है अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। और तीसरा है कि परमेश्वर ने हमें भावनात्मक रूप से जो है वो अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। और चौथा है परमेश्वर ने जो है हमें अपने मानसिक तौर से, हमें सामाजिक तौर से, मानसिक तौर से अपनी समानता और समानता में अपने स्वरूप में बनाया। दूसरा जो मैंने यहाँ पर आयत पढ़ी कि परमेश्वर ने इन चारों चीज़ों को जो है वो हमारे जीवन के अंदर और बाहर रखा। जो आत्मिक हमारा जीवन है और जो हम फिजिकली जो बाहर से देखते हैं और जो हमारा अंदर का है कि एक शरीर है जो इंसान बाहर से देखता है, लेकिन एक है जो हम अंदर से हैं उसको हम नहीं देख पाते हैं। तो परमेश्वर ने अंदर से और बाहर से दोनों से जो है वो हमें अपनी समानता और स्वरूप में बनाया। और यही चीज़ हम देखते हैं कि जब जो है गुनाह इस दुनिया में आ गया, पाप इस दुनिया में आ गया, तो इंसान जो है इन चारों चीज़ों में वो उसमें गिर गया। और जैसे हमने उत्पत्ति 5 अध्याय में पढ़ा कि आदम को जो है जब बच्चे पैदा हुए तो वो उसकी समानता में, उसके स्वरूप में पैदा हुए। जो वो पाप से गिर गया था उसी पाप में गिरे हुए उनके बच्चे जो है वो पैदा हुए। तो इस तरह से सेवन्थ डे एडवेंटिस्ट चर्च जो है वो आज अपने लोगों को और दुनिया के लोगों को दिखाता है कि जब इंसान ने पाप नहीं किया था तो वो पूरी तरह से परमेश्वर की समानता और उसके स्वरूप में बाहरी तौर से और आंतरिक तौर से जो है वो उसको बनाया। लेकिन गुनाह के बाद जब इंसान के आदम हवा के बच्चे पैदा हुए तो वो गुनाह में पैदा हुए, उसकी समानता और उसके स्वरूप में, उसके नीचे वाले स्वरूप में जो है वो पैदा हुए। और आज हम देखते हैं कि जब हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी शक्ल सूरत वो हमारे जैसा होती है और उनके आचार विचार भी जो है बहुत हद तक वो हमारे जैसे ही जो है वो पाए जाते हैं। तो यही मतलब है कि हम परमेश्वर के स्वरूप में थे और वो स्वरूप से हम नीचे गिर गए, लेकिन आज परमेश्वर मेरे और आपके साथ, हमारे तमाम दर्शकों के साथ ये शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है कि उसी स्वरूप और समानता को हम लोग जो है प्राप्त करें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती इतने अच्छे विचारों के लिए। और वाकई में जो परमेश्वर का चरित्र था वही हमारा चरित्र था, परंतु हम पाप में गिर गए। आइए हम सोमवार के अध्ययन में चलते हैं जिसका शीर्षक इस तरह से है, यीशु एक शिक्षक। मैं पास्टर फ्रैंकलिन से चाहूँगी कि वो अपने विचारों को बताएं, यीशु मसीह अपने लोगों के लिए क्या है। धन्यवाद देते हैं मिसेस भारती इस अच्छे प्रश्न के लिए। अगर हम बाइबल में जाएं तो हम देखते हैं कि बाइबल में मसीह को अनेकों नामों से जो है वो संबोधित जो है वो किया जाता है। जैसे कि परमेश्वर का पुत्र है, क्षमा करने वाला है, उद्धार करता है, त्राण करता है, मनुष्य का पुत्र है, स्वामी है, मसीहा है, परमेश्वर का मेमना है, प्रभु है, इमानुएल है और ऐसे बहुत सारे नाम जिनको कि मैं और आप जो है वो जानते हैं कि बाइबल यीशु मसीह को संबोधित जो है वो करती है। और किसी ने ये कहा कि कम से कम 100 से भी ज़्यादा नाम है जो कि यीशु मसीह को जो है वो दिए गए हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जब यीशु मसीह यहूदिया में और गलीली में थे
तो वो अपने लोगों के साथ उठते बैठते चलते फिरते थे, अपनी सेवा टहल वहाँ पर किया करते थे। तो यहूदी और गलीली लोग जब यीशु मसीह के पीछे चला करते थे, उनका अनुसरण किया करते थे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह को एक अलग नाम दिया और वो नाम था शिक्षक। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सचमुच में जो है शिक्षक जो है एक बहुत ही गहरा अर्थ जो है वो रखता है। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और अगर हम आगे आएंगे तो हम देखते हैं कि निकोदेमुस को हम जानते हैं। निकोदेमुस जो है यीशु मसीह को रब्बी करके जो है वो संबोधित करता है। अगर हम यशा नबी की किताब में अगर हम जाएँ, यशा उसके 11वें अध्याय के 1 पद से लेकर जो है वो 9 पद तक, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ मैडम, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को जो है यीशु मसीह को अलग अलग नामों से जो है वो जाना गया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यशायाह उसका 11वां अध्याय 1 से लेकर 9 आयत तक जो है यीशु मसीह जब दोबारा आएगा और वो जो है कैसे अपने लोगों को क्या करेगा, संबोधित करेगा, कैसे अपने लोगों के साथ वो बातचीत करेगा और उनके लिए क्या क्या करेगा, मैं जल्दी से जो है आपके सामने चंद आयतें जो है वो पढ़कर बताना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि हम सब जो है दर्शकगण मेहरबानी करके इन आयतों को बड़े ही ध्यान से जो है वो सुने। यहाँ पर लिखता है 11वें अध्याय के मैं 3 पद से मैं पढ़ना चाहता हूँ। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, वो मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा और अपने फूंक के सोटे से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। और बछड़ा और जवान सिंह, पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठा बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे वो समुद्र में भरा रहता है। तो मैडम यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आयतें जो है जब यीशु मसीह आएगा तो वो यीशु मसीह के साथ अपने लोगों के साथ जो है वो कैसे व्यवहार करेगा, उनके लिए क्या करेगा, उनके बारे में जो है वो ये आयत जो है वो दी गई। हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका अगर निचोड़ अगर हम निकालें तो यीशु मसीह को अलग अलग नामों से तो जो है वो हम जानते हैं, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जो शिक्षक नाम यीशु मसीह को जो दिया गया है वो बहुत ही गहरा अर्थ जो है वो रखता है। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह शिक्षा से परिपूर्ण थे, शिक्षा से भरे हुए थे और उसका निचोड़ हम थोड़ा सा जो है वो मत्ती 28 में भी जो है वो पाते हैं। कहने का मतलब जो कुछ यीशु मसीह के पास था उन्होंने क्या किया, अपने शिष्यों को, अपने लोगों को सिखाया, बताया, समझाया। और आज के समय में वो चाहता है कि जैसा वो एक अच्छा शिक्षक था, मैं और आप भी क्या करें, एक अच्छे शिक्षक जो है वो हम बन सकते हैं। धन्यवाद देती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपका इतने अच्छे विचारों के लिए कि वाकई में ये सही है। जैसे हमें बाइबल बताती है कि परमेश्वर कोई भेदभाव नहीं करता, सबके साथ समान, और हमें कितनी आशा मिलती है, उम्मीद मिलती कि ऐसा होगा जो भविष्यवाणी की गई है। आइए हम नेक्स्ट अपने अध्ययन में चलते हैं और मैं पास्टर भारती से चाहूँगी कि वो इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जैसा कि शीर्षक है मूसा और विशेष दूत। सच्ची शिक्षा का क्या उद्देश्य है पास्टर भारती, आप सबको बताएं। ये जो हम आज मंगलवार का जो पाठ है उसको जब हम सीख रहे हैं यहाँ पर, तो उसमें ख़ास जो चीज़ आज हमारे सीखने के लिए है उसको यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। जो मिसेज भारती ने यहाँ पर पूछा कि जो सच्ची शिक्षा है उसका क्या उद्देश्य है। आज हम इस दुनिया में देखते हैं कि कितनी तरह की शिक्षाएँ जो है वो पाई जाती हैं, और ख़ास करके मैं जो इस दुनिया के ऊपर जब देखते हैं तो मैं शिक्षा को 2 भागों में जो है उसको बांट करके देखता हूँ कि एक है सच्ची शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, जो हमें इस दुनिया में एक अच्छा जीवन गुजारने की शिक्षा देती है और आने वाली दुनिया के लिए भी हमें तैयार करती है। लेकिन दूसरी तरह की शिक्षा जो है वो केवल इस दुनिया में रहने के लिए, एक सफल जीवन जीने के लिए जो है वो हमें तैयार करती है। तो जो आपने सवाल पूछा कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य जो है वो यहाँ पर हम यही सीख रहे हैं कि जो सच्ची शिक्षा है वो हमें इस दुनिया में
एक अच्छा सफल जीवन जीने की और आने वाली दुनिया के लिए हमें तैयार करने की जो है वो शिक्षा परमेश्वर की तरफ से हमें मिलती है। और जो परमेश्वर का वचन है उसमें हमें जो है खास करके जो पुराना नियम है और जो पहली 5 किताबें हैं उनमें उन शिक्षाओं का खास करके जिक्र किया गया है कि हम सच्ची शिक्षा के ऊपर अपना मन लगाएं, उसी को सीखें और उसके ना दाएं ना बाएं हम लोग जो हैं वो मुड़ें। और ये शिक्षा जो है वो हमारी भलाई के लिए हैं, हमें एक अच्छा सफल जीवन जीने के लिए हैं। दूसरा हम देखते हैं कि उसके बाद जो विशेष दूत का यहाँ पर जिक्र किया गया है, मूसा के बाद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं को इस दुनिया में जो है वो भेजा कि उन विशेष दूतों के द्वारा भी उस सच्ची शिक्षा को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए जो है वो आगे बढ़ाया और उनको जो है लिख करके हमारे शिक्षा के लिए, हमारे सीखने के लिए परमेश्वर ने जो है वो अपने पवित्र वचन बाइबल में हमारे लिए जो है वो दर्ज कर दिया कि हम उनको पढ़ें और सीखें। और जब उनको पढ़ते हैं तो जैसे आपने शुरू में बताया कि जब हम बाइबल की किताबों को पढ़ते हैं तो कुछ किताबों को पढ़ कर के हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, लेकिन कुछ अध्याय, कुछ भाग जो है वो ऐसे भी हैं जिनको पढ़ कर के हमें दुख लगता है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उन दोनों को पढ़ें और पढ़ कर के सीखें और एक अच्छी शिक्षा को, सच्ची शिक्षा को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और अपने जीवन को इस दुनिया में कामयाब जीवन बनाएं और आने वाली दुनिया के लिए भी हम अपने जीवन को जो है वो तैयार करें। यहाँ मैं कुछ आयतें, 2 आयतें खास करके पढ़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी कलीसिया के लिए भी आखिरी समय के लोगों के लिए एक खास शिक्षा यहाँ पर रखी है। लिखा है 5 अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका पहला और दूसरा आयत यहाँ लिखा है कि जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहर तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु मैं स्वर्ग में ना पृथ्वी पर ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उसने प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यहाँ दुनिया के अंत के समय के लिए, कलीसिया के अंत के समय के लिए परमेश्वर ने इस छोटी किताब को, इस वचन को जो है, जो यीशु मसीह ने उसको हमारे लिए खोला। यहाँ दुनिया के तमाम लोगों के लिए लिखा है कि हम परमेश्वर की जो प्रकाशित वाक्य की किताब है और डैनियल की जो किताब है उसको अंत समय के लिए अपनी कलीसिया के लिए रखा है कि लोग उसको पढ़ें और इस सच्ची शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को आने वाली दुनिया के लिए तैयार करें। शुक्रगुजार हूँ पास्टर भारती आपके इतने अच्छे विचारों के जो आपने हमें सिखाया। आइए हम बुधवार के लेसन में चलते हैं। मैं पास्टर फ्रैंकलिन से जानना चाहूँगी, जैसे कि हमारा शीर्षक है बुद्धिमान पुरुष और स्त्री, कौन सा शब्द बाइबल में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया है? हम देखते हैं, अगर हम बाइबल पढ़ें और हम सब बाइबल पढ़ते हैं, पूरी बाइबल में जो है बताया जाता है इस सब स्कूल पाठ के माध्यम से। अगर आप बुधवार के सब स्कूल पाठ का अध्ययन करेंगे, ज्ञान और बुद्धिमान जो है 2 ऐसे शब्द हैं मैडम जो पूरी बाइबल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो प्रयोग किए गए हैं। और इसका प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा तात्पर्य है, एक बहुत बड़ा जो है वो मतलब है। और हम देखते हैं कि चाहे हम एक संसारिक जीवन की बात करें, चाहे हम एक आध्यात्मिक जीवन की बात करें, हम सबों के लिए ज्ञान और बुद्धि का होना जो है वो अति आवश्यक है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं उस कार्य को करने के लिए हमें सोच विचार के करना होता है, तो उसका प्रतिफल अच्छा होगा। और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी निर्णय अगर हम लेते हैं उसके लिए भी हमें ज्ञान, बुद्धि और समझ की क्या है वो ज़रूरत है।
थोड़ा समय पास्टर भारती ने हमें बताया कि दो प्रकार के ज्ञान होते हैं, एक संसारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान तमाम जो हमें इस दुनिया के जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, किताबों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और आजकल के इस आधुनिक समय में अलग अलग तौर तरीके होते हैं जहाँ पर कि हम संसारिक ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पर हम देखते हैं कि जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ बाइबल से ही जो है वो मिल सकता है, और जिसकी शुरुआत हम देखते हैं कि परिवार से शुरू होती है। जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसकी पहली शिक्षिका होती है, उसके बाद पिता का भी अपना अहम रोल होता है। जैसे जैसे बड़ा इस लायक हो जाता है कि वो स्कूल जाए, तो जो शिक्षक है उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी जो है वो पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि इसी प्रकार से वो बच्चा धीरे धीरे जो है वो ज्ञान अर्जित करता चला जाता है। हम सब ने राजा सुलेमान के बारे में सुना। राजा सुलेमान, जब उसने परमेश्वर ने उससे कहा कि भाई तू मांग, तुझे क्या मांगना है, तो हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने प्रभु से कहा, प्रभु मुझे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे, और प्रभु ने उसको बहुत आयत से दिया। उसके साथ ही साथ उसको धन संपत्ति भी जो है परमेश्वर ने दी। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उस जमाने में जो है वो सबसे ज्ञानी, बुद्धिमान जो है वो राजा हुआ करता था, और दूर दूर से लोग जो है उसकी ज्ञान को सुनने के लिए जो है वो आया करते थे। राजा सुलेमान जो है जानवर के बारे में बात करता है, पेड़ पौधों के बारे में बात करता है, प्रकृति के बारे में बात करता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने जवानों पर भी जो है वो नीति वचन लिखे हैं, जो कि मुझे और आपको प्रतिदिन जो है वो पढ़नी चाहिए। पूरी बाइबल में जो 66 किताबें हैं, पूरी की पूरी बाइबल तो जो है वो किताबों का संग्रह है, हमने पूरी बाइबल पढ़नी चाहिए। पर दो किताबें ऐसी हैं, नीति वचन और भजन संहिता, ये दो किताबों में हमें बहुत बहुत जो है वो ज्ञान जो है वो मिलता है। और हम देखते हैं कि राजा सुलेमान कहता है नीति वचन 6 से 8 में कि हे आलसी, चींटियों के पास जा, उसके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। तो देखिए इतने मतलब बुद्धिमता के बाद जो है वो राजा सुलेमान कर रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप पहला राजा उसके 4 अध्याय के 29वें 34वें पद में अगर जाएं, तो यहाँ पर राजा सुलेमान की बुद्धि के बारे में जो है वो बात हो रही कि वो बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही ज्ञानी था, गुणवान था। और यहाँ तक उसने 3000 से ज़्यादा मैडम नीति वचन लिखे, 1005 से ज़्यादा जो है उसने गीत जो है वो लिखे हैं। और जब हम इन नीति वचनों को पढ़ते हैं, जब हम इन गीतों को जो है वो पढ़ते हैं, तो सचमुच में ये नीति वचन, ये गीत मुझे और आपको क्या करते हैं, बुद्धिमान जो है वो बना देते हैं। आप अगर नीति वचन उसके 3 अध्याय में जाएं, तो वहाँ पर जवानों को सलाह जो है वो दी गई है। तो हम देखते हैं कि आज के परिवेश में पुरुषों को और स्त्रियों को जो है, जो हम सब लोग हैं, सबको मिलाकर अगर हम बात करें, तो मुझे और आपको ज्ञान अर्जित करने की ज़रूरत है। और वो ज्ञान मुझे जो है, संसारिक ज्ञान तो जो है बाहर हमें मिल सकता है, जो थोड़े समय का हो सकता है, नाशमान है, पर जो अनंत ज्ञान है मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ पवित्र शास्त्र से जो है वो मिलता है। और इसीलिए जो है परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है, ये जो ज्ञान बुद्धि है कि हम कैसे एक जीवन यापन कर सकते हैं, एक अच्छा जीवन यापन कैसे कर सकते हैं, हम एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बन सकते हैं अपने परिवार में, अपने कलीसिया में, अपने समाज में और अपने देश में। वो हमें भूतकाल के बारे में, वर्तमान काल के बारे में, भविष्य के बारे में हम कैसे योजनाएं बना सकते हैं वो हमें बताता है। वो हम कैसे एक सही निर्णय ले सकते हैं वो जो है हमें बताता है। परमेश्वर की परमेश्वर का जो वचन का ज्ञान अगर हम रखते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर का वचन राजा सुलेमान के मार्फत कहता है कि तू अपनी बुद्धि में अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से परमेश्वर पर क्या करना, तू भरोसा रखना। तो इस प्रकार से मैडम हम यहाँ पर देखते हैं कि आज मुझे और आपको और हम सबको जो है ज्ञान की, बुद्धि की सख्त ज़रूरत है। पर संसारिक ज्ञान नहीं, हम आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, और वो हमें और आपको जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर के वचन में से मिलता है, जो हमें इस दुनिया में भी क्या करेगा, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए मदद करेगा, और आने वाली दुनिया के लिए भी क्या करेगा, मुझे और आपको जो है वो तैयार करेगा। और इसीलिए जो है आइए परमेश्वर के वचन में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। पर नीति वचन और भजन संहिता जो है अगर हम ज़्यादा पढ़ेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि सचमुच में बहुत सारी ज्ञान की, बुद्धि की बातें जो है मुझे और आपको मिल सकती है। पास्टर फ्रैंकलिन जैसे आपने जिक्र करा जी, उसी को मैं बताना चाहता हूँ। जो नीति वचन की किताब का आपने जिक्र किया, जो पहला अध्याय है उसकी 7वीं आयत में लिखा है
कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। जी हाँ, बिल्कुल ये सही। सबसे खास चीज है हमारे लिए। बिल्कुल। कि अगर हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बुद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्यार करना है, उसका भय हमारे, उसका भय मानना है, तभी हमें बुद्धि और ज्ञान उसकी मदद से हमें जो है वो प्राप्त होगा। थैंक यू पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। और मैं सच में जो विचार दिए गए हैं नीति वचन में, वो हम इस समाज में रहते हुए भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे व्यवहार के लिए बहुत अति आवश्यक है, बुद्धिमानी की बातें हैं। आइए हम प्रसुप्तवार के अध्ययन में चलते हैं, और जिसका शीर्षक है प्रारंभिक कलीसिया में शिक्षा। पास्टर भारती, आप हमारे दर्शकों को बताएं, हमें भी सिखाएं, सच्ची शिक्षा पाने में कौन हमारा सहायक हो सकता है। जैसे मिसेज भारती, आपने सवाल जो है यहाँ पर पूछा है, और ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी अच्छा सवाल है कि सच्ची शिक्षा को सीखने में हमारी कौन मदद कर सकता है। जैसे हम इस हफ्ते के पाठ के द्वारा सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने इंसान को शुरू से ही जो है एक अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की। परमेश्वर ने अपने लोगों को जो है उस सच्ची शिक्षा के बारे में सिखाया। परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा अपने लोगों को, अपनी प्रजा को सिखाया। अपने जो उनके दूत थे, जो उनके भविष्यवक्ता थे, जो यीशु मसीह थे, और जो उनके चेले थे, वो भी उस सच्ची शिक्षा को लोगों को सिखाना जो है वो शुरू बरकरार रखा, लगातार जो है उसको सिखाते रहे। आज हम इस दुनिया के अंत के समय में रह रहे हैं, और इस अंत के समय में भी इस सच्ची शिक्षा को सीखना हमारे लिए जो है वो ज़रूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा मदद जो है वो परमेश्वर का आज के समय में, जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, वो अपने लोगों की इस सच्ची शिक्षा को सीखने में मदद करती है, जिसका जिक्र यूहन्ना की किताब उसके 14 अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुममें होगा। ये वादा परमेश्वर यीशु मसीह ने इस दुनिया से जाने से पहले अपने लोगों के साथ किया। वो अपने लोगों को 3.5 साल के वक्त वो लोगों को सिखाते रहे, लेकिन जब उनके जाने का समय आया तो उन्होंने अपने लोगों से वादा किया कि मैं जाता हूं और तुम्हें एक सहायक, एक मददगार तुम्हें भेजूंगा जो तुम्हारी सिखाने में मदद करता रहेगा। तो आज इस अंतिम समय में परमेश्वर ने अपनी इस कौम को, अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को सच्ची शिक्षा सिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन के द्वारा अपनी पवित्र आत्मा को वो हम तमाम के लिए दिया है कि उसकी मदद से आज अंत समय के लोग परमेश्वर की सच्ची शिक्षा को जो है वो सीख सकें, जान सकें और उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें। पौलुस रसूल ने भी, जब हम देखते हैं कि पौलुस रसूल जब प्रचार करने के लिए गया तो उसने शुरू में बहुत साधारण सी बातें लोगों को सिखाई, लेकिन आस्ते आस्ते वो गूढ़ बातों की तरफ, गहरी बातों की तरफ लोगों को सिखाने में जो है वो आगे बढ़ता रहा। और वो खुद जो है पौलुस रसूल यहाँ पर कहते हैं कि तुम इन गहरी बातों को परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मदद से तुम इन्हें सीख सकते हो और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सच्ची शिक्षा, जो आज ये आत्मिक शिक्षा जो हम सीख रहे हैं, उसको अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है, उससे हमें दुआ प्रार्थना करने की ज़रूरत है और हमें उससे रिक्वेस्ट करने की, विनती करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे साथ हो करके हमें इस सच्ची शिक्षा को, इसकी गूढ़ बातों को हमें सिखाने में मदद करे और हम इसकी गूढ़ बातों को समझ करके अपने जीवन में इस्तेमाल करें और एक अच्छा जीवन इस दुनिया में और आने वाले जीवन के लिए अपने जीवन को तैयार कर सकें। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती, आपका इतने अच्छे जो आपने विचार हमें दिए हैं। और सच में पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, तो पवित्र पुस्तक की भी कई बातें ऐसी हैं जो गूढ़ हैं, हमें समझ नहीं आती, परंतु पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है हमें सिखाने में। आइए हम शुक्रवार के अध्ययन में चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन से चाहूँगी कि वो हमें दर्शकों को बताएं, हम मसीहों को सच्चा मसीह बनने के लिए क्या सीखना चाहिए।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसा अभी पास्टर भारती ने भी बताया कि 3.5 साल का यीशु मसीह का कार्यकाल था जो इस दुनिया में थे। यीशु मसीह प्रतिदिन अपने चेलों के साथ निकला करते थे, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया करते थे। अगर हम बाइबल पढ़ें तो हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो अपने चेलों को सिखाने में जो है वो लगाया करते थे। जो कुछ भी उनको था उनके पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया, जो परमेश्वर चाहता था कि वो क्या करे, उस दुनिया में आकर उसको पूरा करे, तो वो सारी बातें जो है, गुड़ बातें जो है, वो अपने शिष्यों के साथ वो साझा किया करते थे। और हम देखते हैं कि इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि हमें मत्ती 28 उसके 19वें पद में जो है वो मिलता है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखता है, और इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने स्वयं इस पृथ्वी पर वो सारी बातें जो है शिष्यों को भी सिखाई, औरों को भी सिखाई। और यीशु मसीह को पता था कि मेरे पास थोड़ा समय है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और पवित्र आत्मा जो कि अभी पास्टर भारती ने बताया कि वो एक सहायक के रूप में हमारे बीच में वास करेगा। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर शिष्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये महान आदेश था कि शिष्य क्या करें, लोगों के बीच में जाए और वो सारी बातें जो परमेश्वर ने उनको सिखाई थी वो क्या करें, अपने लोगों के साथ जो है वो साझा करें। और जैसे आपने प्रश्न किया कि एक मसीह होने के नाते जो है मुझे स्वयं क्या सीखना चाहिए, मुझे दूसरों को क्या सिखाना चाहिए, चंद बातें मेरे पास हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हम ये सारी बातें जो है, अच्छी बातें, गुड़ बातें जो हैं, हम परमेश्वर के वचन में से जो है वो सीखते हैं कि हम स्वयं अपने जीवन को कैसे यापन करें, अपने परिवार का जीवन हम कैसे देखभाल करें, उसकी परवरिश कैसे करें, अपनी कलीसिया की जो है वो देखभाल कैसे करें, और कैसे जो हमारी कलीसिया दूसरों के लिए क्या करे, एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। हमारा व्यक्तिगत जीवन, जैसे थोड़े समय पहले आप कह रही थी कि हमारा नैतिक जीवन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हम समाज में, अपने समुदाय में, अपने उस क्षेत्र में जो है वो कैसे रहते हैं। तो हमारा व्यक्तिगत काम, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत, हमारा रहन सहन, हमारा बर्ताव, ये सब को जो है बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसलिए हमें सबसे पहले तो स्वयं को सीखना है, अपने परिवारों को सिखाना है, उसके बाद दूसरों को जो है वो सिखाना है। धन का हम प्रबंध कैसे कर सकते हैं, गरीबों का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं, अच्छे माता पिता कैसे बन सकते हैं, अच्छे भाई बहन कैसे बन सकते हैं, अच्छे सेवक, अच्छे सलाहकार जो है वो कैसे बन सकते हैं। और उसके साथ ही साथ परमेश्वर का वचन जो है यशायाह नबी के द्वारा हमको बताता है कि अगर आप उसके 40वें अध्याय में जाएं तो परमेश्वर कहता है कि जब से हम अपने माता के गर्भ में आते हैं उस दिन से लेकर जो है परमेश्वर हमें बुढ़ापे में तक, बाल के पकने तक हमें संभालता है। और यहाँ पर जो है बुढ़ापे में भी जो है मुझे और आपको एक ऐसा जीवन जो है वो व्यतीत करने की ज़रूरत है जिससे कि वो दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। पहला कुरिन्थियों अगर हम उसके 2 अध्याय में जाए तो वहाँ पर कहता है कि हमें संसारिक ज्ञान और हाकिमों की ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो कि सिर्फ इसी दुनिया का है और इस दुनिया में क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पर हमें वो गुप्त ज्ञान और भेद की बातों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि परमेश्वर के द्वारा हमें क्या करता है, वो मिलता है। और इसलिए मैडम आपके माध्यम से मैं तमाम दर्शकों को और ये हम सबों के लिए है कि आइए इस अंत के दिनों में हम स्वयं तो बुद्धिमान हो, समझदार हो, वो सारी अच्छी बातें, सारी गुड बातें जो परमेश्वर के वचन में लिखी है हम स्वयं सीखें, अपने परिवारों को भी सिखाएं, और उसके बाद फिर हम क्या करें, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो सारी बातें क्या करें, हम दूसरों को भी सिखाएं, दूसरों के साथ भी साझा करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो सचमुच में हमारा व्यक्तिगत जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन, हमारा कलीसियाई जीवन जो है न सिर्फ हमारे लिए पर दूसरों के लिए भी और यीशु मसीह के आमद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कर सकेगा, वो तैयार कर सकेगा। पास्टर फ्रैंकलिन, जैसे आपने अभी मत्ती की किताब उसका 19 अध्याय पढ़ा, वहाँ ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने अपने तमाम मसीह लोगों के लिए दी है जी कि तुम जाओ और लोगों को सिखाओ जी। और सबसे अच्छा तरीका लोगों को सिखाने का हमारा अपना जीवन स्वयं है। हमारा अपना जीवन जो है वो लोगों के सामने है और लोग जो है उससे सीखते हैं। धन्यवाद देती हूँ पास्टर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन, आपका इतने अच्छे विचारों के लिए। और मैं शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें सिखाया, हमारे दर्शकों को सिखाया, आप दोनों का, कि आपने समय निकाला हम सब के लिए और हमें सिखाने के लिए।
दोनों का धन्यवाद देती हूँ। अजीज़ों, जिस तरीके से हमने आज सीखा है कि हमारा ये जो पवित्र पुस्तक है बाइबल, जिसका परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया लोगों के द्वारा, ये सच में ज्ञान का भंडार है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, खास तौर से, जबकि नैतिक जीवन के लिए तो है ही कि हम जब दुनिया में जी रहे हैं, हमारा व्यवहार सब लोगों से होता है। आज हमारे अड़ोसी पड़ोसी और जितने लोगों के भी हम संपर्क में आते हैं, तो उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है, ये भी हमें इस पवित्र पुस्तक में परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा सिखाया गया है। और ये भी सिखाया जाता है कि हम आत्मिक जीवन को कैसे संवारें। इस ज्ञान के भंडार के द्वारा, एक शिक्षा के द्वारा हमारा जीवन बदल सकता है। परमेश्वर के स्वरूप को हम दोबारा पा सकते हैं, पर अपने यत्न से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की मदद के द्वारा ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। जो भी शिक्षा हम पढ़ें, ये कुछ पल के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए नहीं है, या कुछ समय टाइम के या कुछ आयु के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। जब जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें नई शिक्षा का अनुभव होता है। इसलिए हमें चाहिए कि ना कि जवानी में, बड़े की बूढ़ा में, जब तक हम इस दुनिया में हैं, इससे हम शिक्षा पवित्र परमेश्वर से द्वारा इस कलाम के ज़रिए शिक्षा को पाते रहें और उसको अपने जीवन में अमल करते रहें, ताकि लोग देखें और वो भी उस रोशनी में आएँ जो परमेश्वर ने हमें दी है। और हम खुद अपने तक ना रखें, जैसे कि पास्टर ने बोला, उनको दूसरों तक साझा करें। दर्शकों, मैं आपसे भी चाहूँगी कि इस कलाम को पढ़ते रहें। जो भी शिक्षाएं हैं वो हमारे अच्छे जीवन, एक भले और धर्मी जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हम दिन ब दिन उसके स्वरूप में बढ़ते चले जाएं और औरों को भी परमेश्वर के नज़दीक में लाने का एक ज़रिया बन सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आपको भी आशीष दे। और जबकि हम अपने इस अध्ययन को यहाँ समाप्त करेंगे, मैं चाहती हूँ कि पास्टर भारती हम सब के लिए प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परवरदिगार, हमारे ज़िंदगी के मालिक, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदामंद कि तूने ये जीवन दिया और ये समय दिया कि हम तेरे पवित्र वचन को यहाँ अपने तमाम दर्शकों के साथ मिल कर के सीख सके, जान सके कि परमेश्वर तू ही बुद्धि का स्रोत है और परमेश्वर तेरे ही द्वारा हम इस सच्ची शिक्षा को तेरी पवित्र आत्मा की मदद से अपने जीवन में परमेश्वर और गहराई के साथ सीख सकते हैं और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को आशीष में बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम तेरे पास आते हैं, अपने जीवन को हम अपने तमाम दर्शकों के साथ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु तू ही हमारी अगुवाई कर और हमारे जीवन को परमेश्वर आशीषित कर कि हम इस सच्ची शिक्षा को दूसरों के साथ बांट सकें। हम तमाम के साथ हो, अपनी आशीषों से माला माल कर मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा, होके तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा
का शहर छोड़ना है मुझे, खाक हूँ खाक में लौटना है मुझे, ये बादल का शहर छोड़ना है मुझे, वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, वो ठिकाना मेरा, मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, होके तुझसे जुदा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जो आज का संदेश आप तक पहुंचाने का सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को खोलें, आइए हम परमेश्वर की अगुवाई के लिए, पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना करें। दयालु पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सौभाग्य अवसर के लिए कि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकते हैं। अपने पवित्र आत्मा को भेजें ताकि जब हम वचन को सीखते हैं तो उसे समझ सके, अपने जीवन में उसे लागू कर सके और अपने जीवन को बेहतर तरह से हम बिता सके और आपके बेटे के आगमन के लिए हम तैयार हो सके। हम तमाम पर आपका अनुग्रह हो। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाइयों बहनों, आज का जो विशेष संदेश मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसका टाइटल है, इसका शीर्षक है, दल बनाकर जीत सुनिश्चित करें। दल का मतलब होता है टीम, टीम बनाकर काम करें। आज जो विषय मैं आपके साथ बांटूंगा, शेयर करूंगा, उसका शीर्षक है दल बनाकर काम करना, यूनिटी के साथ, एकता के साथ काम करना। बाइबल में एक आयत है जिसे मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति 2 अध्याय 18 पद वहाँ लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया और उसने कहा अच्छा है। जब इंसान को बनाया तो परमेश्वर ने कहा बहुत अच्छा है, लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को अकेला देखा तब परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और इसलिए परमेश्वर ने तमाम जीव जंतुओं को जोड़े से बनाए, नर के साथ मादा को बनाया, आदम के साथ हव्वा को बनाया। ये परमेश्वर की योजना नहीं है कि मनुष्य अकेला रहे। जब मनुष्य अकेला रहता है तो वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को जब भेजा प्रचार करने के लिए तो 2-2 करके भेजा। मरकुस 6 अध्याय और 7 पद में लिखा है, उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार में 12 प्रेरितों को प्रचार करने के लिए भेजा और उन्हें 2-2 करके भेजा। यीशु मसीह से हमको सीखना है, यीशु मसीह क्यों 2-2 करके भेजता है, क्यों यीशु मसीह ने ऐसा प्रबंध किया है कि हर एक इंसान जो है वो दल बनाकर काम करे। लूका 10 अध्याय 1 पद में हम पढ़ें तो वहाँ पाते हैं कि इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। जब 70 चेले भेजे प्रभु ने तो उन्हें भी 2-2 करके भेजा। तो हम समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि इसके पीछे परमेश्वर की कोई योजना है, परमेश्वर का कोई उद्देश्य है। यीशु मसीह ऐसा क्यों करता है, इसको समझने के लिए आप मेरे साथ सबुपदेशक की किताब में चलें। 4 अध्याय 9 से 12 पद तक मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा।
परंतु हाय उस पर जो अकेला गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। फिर यदि 2 जन एक संग सोएं तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला कैसे गर्म रह सकता है? यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 तागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती है। मेरे प्रियो, 2 मिलकर काम करने के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। वचन हमको बताता है कि 2 लोग जब मिलकर काम करते हैं तो अधिक कार्य संपन्न करने पाते, अधिक काम होता है। अगर 2 में से एक कमज़ोर हो, वो गिर जाए, तो जो दूसरा ताकतवर होता है वो गिरे हुए इंसान को उठा लेता है। जब 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान की कमी को, घटी को पूरा करता है। चौथी बात यह है कि जहाँ 2 जन होते हैं, यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 18 अध्याय 19 पद में कि 2 जन अगर एक मन एक विश्वास के होकर कुछ मांगेंगे तो उनके लिए हो जाएगा। अर्थात 2 लोग मिलकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं। जब 2 लोग गवाही देते हैं तो उनकी गवाही विश्वास योग्य होती है। जब 2 लोग सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हैं तो लोगों के ऊपर एक बहुत ही सकारात्मक, बहुत ही असरदार असर होता है। इसके साथ ही साथ वे एक दूसरे से सीखते भी हैं। जब 2 लोग एक साथ काम करते हैं तो उन्हें दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। और सबसे खास बात, जो 7वीं बात है, वो ये कि जब 2 जन होते हैं तो शैतान उनके ऊपर जयवंत नहीं हो पाता है। शैतान एक आदमी को तो गिरा सकता है, एक अकेले इंसान को तो वो भटका सकता है, और लेकिन जब 2 लोग होते हैं तब शैतान अक्सर असफल होता है, वो प्रबल नहीं हो पाता है। परमेश्वर जानता है कि मनुष्य जब अकेला होता है तो वो शैतान की शक्ति के सामने ठहर नहीं सकता, और इसीलिए परमेश्वर ने आदम के साथ हव्वा को बनाया, मूसा के साथ हारून को भेजा, बाद में मूसा के साथ परमेश्वर ने यहोशू को लगाया, एलिया के साथ एलीशा को लगाया। पूरी बाइबल में आप देख लीजिए, जिन्होंने परमेश्वर के लिए जोरावर तरीके से काम किया वो हमेशा 2 या 2 से अधिक थे। प्रभु यीशु मसीह ने भी 3.5 वर्ष में बहुत प्रचार किया, बहुत सुसमाचार सुनाया, लेकिन सबसे अधिक उसने ध्यान अपने दल को, अपनी टीम को मजबूत करने में लगाया। प्रभु ने उस बड़ी भीड़ में से 12 लोगों को चुना, और उन 12 लोगों को प्रभु ने प्रेरित कहा, और इन 12 में 3 जो थे वो बहुत ही खास थे, प्रभु के निकट रहते थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। और यही वजह है कि प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद उसका काम ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि चेलों ने 3.5 वर्ष में जो कुछ प्रभु से सीखा उसे सारे संसार में आगे तक पहुंचाया। मेरे प्रियो, हम जो पासवान लोग हैं, जो हमारे कलीसिया के अगुए हैं, हमें यहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए है। हमारे जो लोग इस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने काम किया, अपनी टीम को मजबूत करना, अपने टीम को ट्रेंड करना, ताकि उनकी गैर हाजिरी में, उनकी अनुपस्थिति में भी प्रभु का काम उसी ही प्रकार से चलता रहे जैसा प्रभु के समय में चलता था। तो मेरे प्रियो, हमको यहाँ पर देखना है, सीखना है कि यदि हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, यदि हमारा कार्य मजबूत नहीं है, तो हम देखें कि क्या हम दल बनाकर काम कर रहे हैं या हम अकेले काम कर रहे हैं। इस बात की सलाह दी जाती है कि जब वॉलंटियर प्रचार करने जाते हैं तो उनकी पत्नी उनके साथ हो। अगर उनकी पत्नी उनके साथ नहीं तो कलीसिया का कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ हो, और जब वो किसी व्यक्ति के साथ विजिट करते हैं, मुलाकात करते हैं, बाइबल स्टडी देते हैं, वो अत्यधिक प्रभावशाली रहती है, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन जो पासवान अकेले काम करता है,
अकेले लोगों से मुलाकात करता है, अकेले विजिट करता है, अकेले बाइबल अध्ययन देता है, ऐसा पासवान जो है वो कामयाब नहीं होता है। ऐसा पासवान तो ऐसा होता है जैसे वो पानी के ऊपर, रेत के ऊपर लिखता है और उसके जाने के बाद उसका असर जो है वो समाप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी महायाजकीय प्रार्थना की है उसमें उसने ये प्रार्थना की है कि प्रभु के चेले एक हों, उनके बीच में एकता हो, वो दल बनाकर काम करें। मैं आपके लिए आयत पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 20 और 21 पद। वहाँ लिखा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रभु ने प्रार्थना की कि कलीसिया के बीच में एकता पाई जाए, कलीसिया दल में बनाकर, एक संगठन बनाकर, एक टीम बनाकर काम करने वाली बने। ऐसी प्रार्थना प्रभु ने की है मेरे प्रियो, और जितने लोग इसको ध्यान में रखकर काम करते हैं या काम करेंगे वो असफल नहीं हो सकते। प्रभु ने अपने चेलों को अपनी दुआ में रखा है। प्रभु का नियम क्या है? एक बनो और जयवंत हो जाओ। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। जब हम एक होते हैं तो हम जयवंत होते हैं, और जब हम बिखर जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। मेरे प्रियो, कलीसिया की नींव चेलों की एकता और दल बनाकर कार्य करने के ऊपर निर्भर है। जब तक चेलों में एकता नहीं आई तब तक पवित्र आत्मा उनके ऊपर नहीं उतरा। जब तक चेलों में एकता नहीं आई तब तक वो डरते रहे, कांपते रहे, घबराते रहे और असफल होते रहे। और मेरे प्रियो, स्वार्थ वो समस्या है जो हमें एक नहीं होने देती है। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, ऐसी भावना है जो हमें एक नहीं होने देती है। मेरे प्रियो, एकता हासिल करने के लिए हमारे अंदर ये भावना होना ज़रूरी है कि हमें से हर एक महत्वपूर्ण है। कलीसिया का प्रत्येक सदस्य महत्वपूर्ण है। कलीसिया मसीह की देह है, हम सब उसके अंग हैं। शरीर का एक एक अंग महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारी कलीसिया का हर एक सदस्य, वो छोटा हो सकता है, वो बड़ा हो सकता है, वो अनपढ़ हो सकता है, पढ़ा लिखा हो सकता है, उसमें ज़्यादा खूबियाँ हो सकती हैं, कम खूबियाँ हो सकती हैं, लेकिन किसी का भी महत्व किसी दूसरे इंसान के महत्व से कम नहीं है। और आप जानते हैं, जब तक कलीसिया ने दल बनाकर यूनिटी में काम किया तब तक परमेश्वर उनके साथ काम करता रहा, और बहुत थोड़े समय में वो सारे संसार को उथल पुथल करने में कामयाब हो गए। वो बहुत थोड़े समय में सारे संसार में सुसमाचार पहुंचाने में कामयाब हो गए, क्योंकि उन्होंने दल बनाकर यूनिटी के साथ काम किया। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ प्रेरितों का काम 1 अध्याय और 14 पद, और वहाँ ये लिखा है, ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, जब प्रभु स्वर्ग चला गया, उसके बाद प्रेरित लोग और तमाम चेले लोग, तमाम वो स्त्रियां जो प्रभु के पीछे पीछे चलती थी, वचन बताता है कि वे सब एक चित्त होकर, एक मन होकर, एक मत होकर प्रार्थना में लगे रहे। जब हद तक कलीसिया यूनाइटेड होकर, एक होकर प्रार्थना में नहीं लगेगी, तब तक पवित्र आत्मा का वरदान हमारे ऊपर नहीं उतरेगा, अंतिम बरसात नहीं होगी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम
एकता के महत्व को समझें, हम अपनी कलीसिया में हर एक सदस्य के महत्व को समझें और इसको ध्यान में रखकर हम काम करेंगे तो निश्चय हम जयवंत होंगे। प्रेरितों काम 2 अध्याय 1 पद में लिखा, जब पेंतेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, वो एक मन थे, एक मत थे और एक स्थान पर थे। मेरे प्रियो, ये एकता को दिखाता है, ये दल बनाकर काम करने को दिखाता है, ये इस बात को दिखाता है कि हम एक दूसरे को संभालते हैं, ये इस बात को दिखाता हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरा इस बात को मानना है कि जब कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है तब कलीसिया के बीच में एकता पैदा होती है। हम बहुत समय कलीसिया के लोगों को की आलोचना करने में लगाते हैं, जो कमज़ोर हैं हम उन पर उंगलियां उठाते हैं, आलोचना करते हैं, बजाय इसके यदि हम उनके लिए प्रार्थना करें तो हमारी कलीसिया में एकता पैदा हो सकती है। अगर हम उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें तो हमारे मतभेद दूर हो सकते हैं, हमारी खामियां, हमारी कमज़ोरियां दूर हो सकती हैं, हम एकता के बंधन में बंध कर प्रभु के महान काम को अंजाम दे सकते हैं। प्रेरितों काम 2:44 में लिखा है, और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। आप देखिए यहाँ पर चेलों के बारे में लिखा है कि वो एकता के बंधन में थे, जो कुछ था उनका सब साझे का था। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रभु की योजना क्या है, हम दल बनाकर काम करें, हमारे बीच में एकता पाई जाए। लोग दल बनाकर क्यों काम नहीं करते हैं? क्योंकि उनके बीच में एकता नहीं है। एकता क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक दूसरे की आलोचना करते हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ वो कंपेयर करते हैं, मिलान करते हैं, वो एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता करते हैं। मेरे प्रियो, हमारी प्रतियोगिता किसी के साथ नहीं है, हम सब मिलकर काम करने वाले लोग हैं और इसलिए हमारे सामने ये अवसर है, एक सौभाग्य है कि हम इस सच्चाई को समझें कि हमें दल बनाकर काम करना है और अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। प्रेरितों काम 3 अध्याय 1 पद में लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। प्रार्थना के समय पतरस अकेला नहीं जा रहा था, यूहन्ना अकेला नहीं जा रहा था, बल्कि दोनों दल बनाकर 2-2 करके जैसा प्रभु ने भेजा था वैसे जा रहे थे। और जब ये दोनों एक साथ मिलकर गए तो आप जानते हैं कि कितना बड़ा काम हुआ। सुंदर फाटक पर बैठा हुआ वो अपाहिज इंसान, उसने चंगाई पाई और कितना बड़ा आश्चर्यक्रम हुआ और सारे यरूशलेम में धूम मच गई और हजारों लोग प्रभु के शरण में आ गए और उन्होंने प्रभु के वचन को स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया। मेरे प्रियो, दल बनाकर काम करना बहुत ज़रूरी है। जब चेले 2-2 करके प्रचार करने के लिए गए तो शैतान जो है उनके ऊपर जयवंत नहीं हो पाया, बल्कि वो जहाँ भी गए वो जयवंत हुए और वो शैतान की शक्तियों को परास्त करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो यहाँ पर ये चीज़ समझने की है, जानने की है मेरे प्रियो, कि हम दल बनाकर काम करें, हमारे बीच में एकता के लिए हम काम करें। जब हम देखते हैं हमारे किसी प्रियजन के बीच में कोई कमी पाई जाती है, कोई गलती पाई जाती है, कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहिए, एकांत में बात करना चाहिए, परमेश्वर के वचन से बात करना चाहिए, ताकि हमारे बीच में एकता बनी रहे। और जब एकता बनी रहेगी तो निश्चय हम परमेश्वर के लिए बड़ा काम करने पाएंगे। तो ये वचन जो है हमें प्रभु यहाँ पर देना चाहता है। एक पद आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, प्रेरितों काम 17 अध्याय 5 और 6 पद। और वहाँ पर लिखा है, परंतु यहूदियों ने डहा से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन लोगों के सामने लाना चाहा
और उन्हें ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आए हैं। यहाँ पर मेरे प्रियो पौलुस के बारे में और उसके मित्र सिलास के बारे में जो टीम बनाकर काम कर रहे थे उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अन्य जाति लोग कह रहे थे कि इन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। थोड़े समय में आप देखिए चेले लोग जो हैं जगत को सुसमाचार सुनाने में कामयाब हो सके। थोड़े ही दिनों में उन्होंने शैतान के सिंहासन को हिला दिया। थोड़े ही दिनों में उन्होंने परमेश्वर के वचन को सारे जगहों में पहुंचा दिया, क्योंकि वो दल बनाकर काम करते थे, क्योंकि वो टीम बनाकर आगे बढ़ते थे। और हम देखते हैं कि जब तक कलीसिया मजबूत नहीं हुई तब तक प्रेरित दूसरे प्रेरितों के साथ काम करते रहे, लेकिन जब कलीसिया मजबूत होने लगी तब ये प्रेरित जो हैं कलीसिया में से दूसरे सदस्यों को अपने साथ लेकर काम करने लगे। और मेरे प्रियो, अगर हम चाहते कि हमारे कलीसिया के लोग ट्रेंड हों, सुसमाचार सुनाने में सक्षम हों, तो ये ज़रूरी है कि हम उनके साथ मिलकर काम करें। और मैंने जब तक काम किया तो ये मेरी रीति रही है कि मैं हमेशा कलीसिया के किसी व्यक्ति के साथ मैंने लोगों से मुलाकातें की, और यदि ऐसा संभव नहीं हुआ तो मैं अपनी पत्नी के साथ हमेशा मुलाकात करने के लिए, बाइबल स्टडी देने के लिए मैं लोगों के पास जाया करता था। और इसका हमेशा जो है असर अच्छा होता है। जब इंसान अकेला कहीं विजिट करता है, मुलाकात करता है, शैतान और उसके बहुत से लोग जो हैं उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसके चरित्र के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसकी ईमानदारी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसके काम करने के तरीके के ऊपर उंगली उठा सकते हैं, उसकी बातचीत और बोली के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। लेकिन जब वो दल बनाकर काम करते हैं, जब वो एक और दूसरे इंसान के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, तब वो जयवंत होता है। और दो मिलकर जब गवाही देते हैं, उनकी गवाही बहुत ही ताकतवर होती है। उनमें से एक अगर प्रचार करता है तो दूसरा उस समय प्रार्थना कर रहा होता है। अगर एक अगुवाई करता है तो दूसरा गीत गाता है। एक साक्षी देता है तो एक सलाह मशवरा देता है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही आवश्यक है। परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, और यदि हम अकेले होकर काम करेंगे तो इस पद को हम याद रखें, परमेश्वर जानता है कि अकेला रहना अच्छा नहीं है। इसीलिए राजा सुलेमान भी कहता है, एक से दो भले होते हैं, एक गिरता है तो दूसरा उसको उठाता है, एक जब कमज़ोर होता है तो दूसरा उसको सहारा देता है। दो मिलकर अधिक काम करते हैं, अधिक सीखते हैं, और उनकी गवाही जो है वो बहुत ताकतवर होती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग गए हुए 2000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रभु का काम समाप्त नहीं हुआ है। जबकि जो उस समय का संसार था, जब चेले थे, तो मात्र 100 वर्ष में सारे संसार में सुसमाचार पहुंच गया। और एक चेला जो है वो हिंदुस्तान में भी आ गया, और हिंदुस्तान में भी सुसमाचार पहुंच गया। जब उन्होंने दल बनाकर काम किया, पवित्र आत्मा से भरकर काम किया, तो बड़ा काम प्रभु के लिए कर सके। और आज हमारे सामने ये चुनौती है कि हम भी दल बनाकर काम करें। आज भी कितनी कलीसियाएं हैं जिसमें बड़े गिने चुने सदस्य पाए जाते हैं। बड़े बड़े शहरों में कलीसियाएं तो हैं, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं हैं। कारण क्या है? वहाँ पर पादरियों ने दल बनाकर काम नहीं किया, वहाँ पर प्रचारकों ने दल बनाकर विजिटेशन नहीं किया, दल बनाकर लोगों को प्रभु के निकट लेकर नहीं आए, दल बनाकर वो बाइबल अध्ययन देने के लिए नहीं गए, और इसलिए उनका प्रयास जो है वो असफल हो जाता है। क्योंकि मत्ती 18 अध्याय 19 पद में लिखा है, जब दो जन एक मन एक विश्वास के होकर कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर उनकी सुनता है। इस चीज़ को हम याद रखें। कितने पासवान भी हमारे बीच में ऐसे हैं, वो जीवन भर काम करते हैं, लेकिन जिस दिन रिटायर भी होते हैं उस दिन ये नहीं कह सकते हैं कि कितनी आत्माएं मेरे साथ परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तैयार हैं। शैतान का नियम क्या है? फूट डालो और राज्य करो। परमेश्वर का नियम है
एकता के साथ दल बनाकर काम करो और जयवंत हो जाओ। नीति वचन 16 अध्याय 28 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डाल देता है। शैतान का काम है लोगों को अलग करना, लोगों के बीच में फूट डालना शैतान का काम है। और ये शैतान का काम कौन लोग करते हैं? वे लोग जो दूसरों की निंदा करते हैं, बदनामी करते हैं, बुराई करते हैं, आलोचना करते हैं, कानाफूसी करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में वचन कहता है कि शैतान परम मित्रों में फूट करा देता है। यीशु मसीह हमारा परम मित्र है, यीशु मसीह के लोग हमारे परम मित्र हैं। तो याद रखें, शैतान वहीं पर कामयाब होता है जहां पर लोग दल बनाकर काम नहीं कर रहे होते हैं। जब हम दल बनाकर काम कर रहे होते हैं, हम आपस में मिलते जुलते हैं, तो गलत फहमियाँ दूर हो जाती हैं। देखिए शैतान ने क्या किया, जब हवा अकेली थी बाग अदन में, तो उसे बहुत आसानी के साथ पाप में गिरा दिया, बहुत आसानी के साथ उसको बरगला दिया, बहका दिया। मेरे प्रियो, आप कल्पना करें यदि आदम उसके साथ होता तो क्या शैतान हवा को बहकाने में कामयाब होता? मेरा मानना है कभी भी संभव नहीं होता। इसी तरह से राजा दाऊद के बारे में लिखा है, वो जब छत पे अकेला टहल रहा था तब वो पाप में गिर गया। अगर उसके साथ कोई दूसरा मनुष्य होता या उसकी पत्नी होती तब वो पाप में नहीं गिरता। शैतान अकेले इंसान के ऊपर हमला करता है, शैतान थके हुए इंसान के ऊपर हमला करता है, शैतान हारे हुए इंसान के ऊपर हमला करता है, शैतान भूखे इंसान पर हमला करता है। लेकिन याद रखें, यदि हम दल बनाकर चल रहे हैं तो हम थके हुए भी होंगे तो दूसरा हमको संभालेगा, अगर हम भूखे भी होंगे तो दूसरा हमको संभालेगा। लेकिन यदि हम अकेले हैं तो भरे हुए पेट पर भी शैतान हमें परास्त कर सकता है। मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्या होगा अगर एक देश की सेना के सिपाही दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को मारने लगें? क्या ऐसा देश जयवंत हो सकेगा? क्या ऐसा देश विजय को प्राप्त कर सकेगा? आपके पास इस सवाल का जवाब है। वो सेना जो आपस में ही अपने सिपाहियों को मारेगी, वो विरोधी से हार जाएगी, वो परास्त हो जाएगी, वो बिखर जाएगी। और मेरे प्रियो, यही सवाल हमारी कलीसिया के ऊपर भी है। हमारा मल युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, शैतान की शक्तियों से है, और आकाश की सेनाओं से हमारा मल युद्ध है। और ऐसे में हम शैतान से लड़ने के बजाय जब आपस में ही लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे की हम टांग खींचते हैं, आपस में ही एक दूसरे को हम नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, तो शैतान बहुत आनंदित होता है। याद रखें, ये शैतान का काम है। जब भी कोई आदमी आपके पास आकर किसी और दूसरे आदमी की, इंसान की, प्रभु के दास की बुराई और निंदा करता है, तो याद रखें वो व्यक्ति परमेश्वर का जन नहीं हो सकता है। वो निश्चय ही वो फाड़ने वाला भेड़िया है, क्योंकि ये काम परमेश्वर का नहीं है। मेरे प्रियो, हम इस चेतावनी पर ध्यान दें। ये लूका 11 अध्याय और उसके 23 पद में पाई जाती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। प्रभु चेतावनी दे रहा है। कोई इंसान ये नहीं कह सकता मुझे क्या लेना देना है, ठीक है जो हो रहा है वो ठीक है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरे प्रियो, ये संसार दो हिस्सों में बटा हुआ है। या तो हम प्रभु के साथ रहकर शैतान के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं, या फिर हम शैतान के साथ रहकर प्रभु के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। और वो सारी बातें जो कलीसिया को कमज़ोर करती हैं, वो सारी बातें जो कलीसिया के पासवानों को कमज़ोर करती हैं, वो सारी बातें जो कलीसिया के सदस्यों को कमज़ोर करती हैं, यदि हम उनमें शामिल हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं बल्कि शैतान के साथ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, जो मेरे साथ बटोरता नहीं है वो बिथराता है। तो हम देख लें, या तो हम एकता के लिए काम कर रहे हैं या फिर हम बिखराव के लिए काम कर रहे हैं। टीम बनाना ज़रूरी है। जब तक टीम नहीं होगी तब तक हम जयवंत नहीं हो सकते।
टीम कब बनती है, लोगों के बीच में एकता कब आती है। मेरे प्रियो, एकता लाने के लिए टीम का एक साझा लक्ष्य होता है। टीम का एक ऐसा लक्ष्य होता है जो ढेर सारे लोगों का है। जब बाढ़ आती है, जब आग लग जाती है, जब कोई संकट आता है, हम देखते हैं कि सारे लोग एक हो जाते हैं। और जब हमारे परिवार में किसी इंसान की मौत हो जाती है तो परिवार के लोग अगर एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे होते हैं तो सब एक हो जाते हैं। जब उनका एक कॉमन गोल होता है, एक कॉमन लक्ष्य होता है, या कॉमन प्रॉब्लम होती है, या कॉमन विज़न होता है, दर्शन होता है, या उनके जीवन मूल्य होते हैं, तब टीम बनती है। तो इसलिए हमको देखना है कि अगर हम चाहते हमारी कलीसिया टीम बनाकर काम करे, हमारे लोगों के बीच में एकता पाई जाए, तो हम उन्हें एक कॉमन गोल दें, कॉमन समस्या उनके सामने रखें, ऐसी बातों कि हम चर्चा करें जिसमें सारे लोग सहमत हों, और इस तरह से हम उन्हें एक यूनिटी में, एक दल में लाकर परमेश्वर के लिए तैयार कर सकते हैं। हारून की असफलता से सीखें। जब मूसा और यहोशू 40 दिन के लिए पवित्र पहाड़ पर चले गए ताकि परमेश्वर से व्यवस्था और आज्ञाओं को प्राप्त करें, यहाँ पर हारून के सामने ये जिम्मेवारी थी कि वो इस्राएल की देखभाल करे, और हारून जो है वो असफल हो गया। हारून ने लापरवाही की, और इसलिए क्या हुआ कि लोगों ने हारून को व्यस्त कर दिया। हारून से कहा तू हमारे लिए देवता बना, वो हमारे आगे आगे चले, और आप जानते हैं हारून दबाव में आ गया और हारून ने उनके लिए सोने का बछड़ा बनाया। परमेश्वर उससे बहुत क्रोधित हुआ, मूसा को बहुत दुख हुआ, और आप जानते हैं कि इस्राएल में कितने लोग उस दिन मारे गए। अपने परिवार को एक साझा लक्ष्य दें, अपनी कलीसिया को एक साझा लक्ष्य दें, अपने लोगों को प्रशिक्षित करें, अपने लोगों के साथ मिलकर काम करें, साझा समस्या, साझा खुशी की तलाश करें, मिलकर दल बनाकर काम करें, और प्रार्थना और सहयोग का वातावरण बनाएं। जब भी किसी से मिलें तो बोले आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जब भी किसी की निंदा बुराई होती है तो कहें आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर कार्य कर सके। वो कलीसिया जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है उसमें एकता पाई जाएगी। आखिरी वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 8 से 11 पद में है। आप अपनी बाइबल में उसको पढ़ सकते हैं, और वहाँ लिखा है कि एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे के साथ अपनी आशीषों को बांटें, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की चिंता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे को सिखाएं, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानें, एक दूसरे का बोझ उठाएं, एक दूसरे से झूठ ना बोलें, एक दूसरे को संभालें, क्योंकि आप अपने भाई के रखवाले हैं। तो परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले, और हम दल बनाकर, टीम बनाकर काम करने वाले बने, ताकि हम जयवंत हो सकें। याद रखें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम एकता में होंगे तो यीशु मसीह की प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, कि जब उसने प्रार्थना की कि हे पिता, मेरी प्रार्थना है कि वे एक हों। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पहले पिता, आपको धन्यवाद देते इस सौभाग्य के लिए जो वचन सीखा है हमारी जिंदगी में नक्श कर दें। हमारी मदद करें कि हम दल बनाकर काम करें, और हम सोच विचार करें कि यीशु मसीह ने 2-2 करके अपने चेलों को भेजा, उसके पीछे कोई रहस्य है, ताकि हम जयवंत हो सकें, शैतान की शक्तियों को परास्त कर सकें, हमारी कलीसियाओं में, हमारे लोगों में एकता पाई जाए, ताकि हम प्रभु की आमद के लिए तैयार हो सकें। वचन के सुनने वालों पर आपका अनुग्रह, आपकी आशीष हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।